संगत जी, सबसे पहले मेरी ओर से और बाबा जी की ओर से आप सभी को नए साल की बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। संगत जी, आज हम सत्संग करेंगे नए साल के ऊपर कि जो हमारा नया साल आया है हमें वो कैसे जीना चाहिए, और जो हमारा पिछला साल निकल गया उसके बारे में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो संगत जी देखिए, जो नया साल है, जो नया दिन है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे लिए एक नया साल है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे लिए एक नया दिन है? आपको कैसे पता कि ये नया साल है? आपको कैसे पता कि ये नया दिन है? एक छोटा बच्चा, एक बिल्कुल ही छोटा बच्चा, क्या उसको कभी कोई फर्क पड़ा कि नया दिन है, नया साल है, या दिवाली है, या होली है, या राखी है? जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, कभी आपने उसको देखा? उसको कभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज न्यू ईयर है, नया साल है, या आज दिवाली है, या आज राखी है। उस बच्चे को बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस बच्चे के लिए हमेशा ही एक नया दिन ही होता है। वो बच्चा हर समय हंसता रहता है, हर समय खेलता रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस बच्चे के लिए हर समय एक नया दिन ही होता है। हमारा नया दिन कैसे होता है? जैसे अभी आज का दिन है, हमें किसी ने मिले, हम किसी से मिले, या हमसे कोई मिला, हमने उनको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, उन्होंने हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। बस जहां हमने क्या किया, अपने नए कपड़े ले लिए, अपने नए बूट ले लिए, अपने जो हमारे बच्चे थे उनको हमने नए कपड़े लाकर दे दिए। हमारे लिए क्या हुआ? नया साल हो गया, नया दिन हो गया। लेकिन नया दिन आपका ऐसे नहीं होगा कि नया साल आया, आपने हैप्पी न्यू ईयर बोला, नए कपड़े खुद डाले, बच्चों को नए कपड़े दिला दिए और नया साल हो गया। ऐसे आपका नया साल नहीं होगा संगत जी। आप अभी भी पुराने साल के तरह ही अपनी जिंदगी जी रहे हो। नया साल आपका कब होगा? जब आपका मन नया होगा। अभी आप अपने जो घर की कंडीशन है उसको नया करने में लगे हो। देखो, अगर आपके घर पर पेंट नहीं हुआ, आप क्या करोगे? चलो पेंट करा लेते हैं, नया साल है, ठीक है। अगर पेंट है जो घर का बिल्कुल ही खराब हो चुका है, बिल्कुल ही ना, जो पेंट है घर का एकदम से खराब हो चुका है, हम क्या सोचते हैं? चलो नया साल है, पेंट करा लेते हैं। जे हमने किया तो किया क्या संगत जी? हमने बाहर की ओर पेंट किया, अपने घर को पेंट किया, लेकिन जो हमारे अंदर का घर है वो पेंट कौन करेगा? जो हमारे भीतर का घर है उसको पेंट कौन करेगा? कभी आपने सोचा है? कभी आपने इस बात का विचार किया है? जैसे ही नया साल आता है हमारे लिए ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं क्यों एक अलग सी हमारे अंदर खुशी होती है। लेकिन मैं संगत जी आप सबसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जो नया साल है, क्या सिर्फ वो एक ही दिन है? जैसे आज का दिन है, ठीक है, आज का दिन है, साल का पहला दिन है। आप 2 या 3 दिन बाद सब कुछ फिर से भूल जाओगे कि ये हमारा नया साल है। आपके लिए ये फिर से पुराना साल हो जाएगा। जैसे आज का दिन है ना, जो, मेरी बातें गौर से सुनना, थोड़ा ध्यान देकर इधर। आज का जो दिन है, ठीक है, आज का दिन, सिर्फ आज ही का दिन आपको हैप्पी न्यू ईयर लगेगा। जैसे ही आपका कल बीतेगा, परसों बीतेगा, नरसों बीतेगा, आपको एक जो ये साल है ना, ये साल भी पुराना ही लगने लग जाएगा। तो फिर नया क्या आया हमारे लिए, बताओ? फिर हमारे लिए नया क्या आया? कभी विचार करो इसके बारे में, कभी सोचो इसके बारे में कि नया फिर क्या आया। जैसे कोई दिवाली का दिन होता है, हम क्या करते हैं? अपना जो हमारा घर होता है उसको पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। जो हमारा घर होता है उसको पूरी अच्छी तरह से
बड़े ही प्यार से उसको साफ करते हैं। ठीक है, घर को साफ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डेकोरेशन होती है जो, वो सामान लेकर आते हैं, अपना सारा घर डेकोरेशन करते हैं। बाहर से भी करते हैं, अंदर से भी करते हैं। जो दिए होते हैं तेल के, वो हम अपनी छत के ऊपर लगाते हैं। जो लाइट होती है वो हम अपने घर के बाहर लगाते हैं। तो ये हम क्या समझते हैं कि ये हमने एक नई दिवाली मनाई। हम ये क्या समझते हैं कि ये हमने एक नई दिवाली है ना जो, उसको मनाया। लेकिन ये अगर देखा जाए, हमारा जो अंदर का मन है वो सेम वैसे ही है जैसे पहले था। जैसे आपने आज तो दिवाली सेलिब्रेट कर ली, लेकिन जब कल आएगा, जब परसों आएगा, तब क्या करोगे? तब तो फिर आप वही कंडीशन आ जाएगी आपकी, दुख में रहना, शांत रहना, तकलीफ में रहना। फिर दिवाली कहाँ जाएगी बताओ मेरे को? दिवाली आई थी लाइटों के साथ, दिवाली आई थी दियों के साथ, दिवाली आई थी डेकोरेशन के साथ। लेकिन अगर हम अपने अंदर की डेकोरेशन करें, अगर हम अपने अंदर ही वो जो लाइट को देखते हैं बाहर, अपने अंदर ही उस लाइट को देख लें, अगर हम अपने अंदर ही जो दिया बाहर जगाते हैं उसको संगची अगर हम अपने अंदर ही दिया जगा लें, तो क्या आपकी रोज की रोज दिवाली नहीं होगी? बताओ मेरे को। जो हम अपने घर की डेकोरेशन करते हैं ना, ये बाहर की ओर करते हैं। जो हम दिया जगाते हैं ना दिवाली पर, ये बाहर की ओर जगाते हैं। जो हम अपने लाइट लगाते हैं ना घर के बाहर, वो बाहर की ओर लगाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर उस लाइट को ऑन कर ले, अपने अंदर उस दिए में तेल डालकर दिया जगा ले, अगर हम उसके अपने भीतर जाकर अपने अंदर जो साउंड आ रही है उसको सुन ले, तो फिर संगत जी आपकी हर दिन ही दिवाली रहेगी। फिर ना आपकी सारा दिन, सारी रात, सारा साल ही दिवाली रहेगी। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपकी दिवाली ना हो। कहते हैं कि संतों की दिवाली रोज होती है। आम जो इंसान होता है ना, मैंने एक बार बाबा जी से सुना था, बाबा जी कहते जो कोई नॉर्मल इंसान होता है, जो एक आम इंसान होता है, उसकी दिवाली आती है साल में एक बार। लेकिन जो उस परमात्मा को अंदर से देख लेता है, वो रोज ही दिवाली होती है उसकी। बाबा जी कहते जब भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, उनकी दिवाली ही होती है। जो संत होते हैं, जैसे हमें दिवाली वाले दिन ही सिर्फ आनंद आता है, दिवाली वाले दिन ही सिर्फ मजा आता है, ऐसे वो संतों की रोज ही दिवाली होती है। ऐसे ही संगत जी हमारा आज का दिन है। आखिर हमने ये सोचना है कि जो नया साल आया, ठीक है, आज 1 तारीख है, 1 जनवरी, ठीक है, आज 1 जनवरी है, कल 2 हो जाएगी, परसों 3 हो जाएगी, उसके बाद 4 जनवरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये नया साल है जो बिल्कुल ही पुराना लगने लग जाएगा। कारण क्या? कहाँ गई वो खुशी, कहाँ गया वो नया दिन? आपके लिए जो परमात्मा है ना संगत जी, उसने हर रोज ही नया दिन बनाया था। जो परमात्मा है ना, जो परमेश्वर है जिसने ये दुनिया बनाई है, उसने संगत जी आपके लिए रोज की रोज एक नया दिन बनाया था। रोज की रोज, हर रोज उसने एक नया दिन बनाया था। लेकिन हमने क्या किया? हमने रोज के नए दिन को सेम दिन बना लिया। हमारे लिए जो परमात्मा था, उसने रोज की रोज डेली एक नया दिन बनाया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने उस नए दिन को रोज की रूटीन की तरह सेम ही कर लिया। जैसे सुबह कोई अगर 9 बजे उठता है, वो रोज ही 9 बजे उठना शुरू कर दिया। जितने बजे वो खाना खाता है उतने बजे ही शुरू कर दिया। जितने बजे वो नहाता है उतने बजे ही उसने नहाना शुरू कर दिया। ऐसे हमने क्या किया? अपनी रोज की रूटीन को एकदम से सेट कर लिया। जब रोज की रूटीन को एकदम से सेट कर लिया, तो जो परमात्मा की रूटीन थी, जो परमात्मा का नया दिन था, वो कहाँ गया? नया दिन संगत जी आपका तब आएगा जब आप सिमरन पर बैठोगे, जब आप भजन पर बैठोगे। बाकी जो दुनिया की चीजें हैं, जो डेली रूटीन में आती है, काम पर जाना, काम से वापस आना, दोस्तों से मिलना, ये सारी जितनी भी रूटीन है,
ये सारी बाहर की रूटीन है। हमने अपनी अंदर की रूटीन भी सेट करनी है कि मैं इस समय भजन पर बैठूंगा, मैं इस समय सिमरन पर बैठूंगा, मैं इस समय किसी से बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ ही बात करूंगा। तो फिर आपका नया दिन होगा, फिर आपका नया दिन होगा, फिर हर रोज ही आपका नया दिन होगा, क्योंकि आपको हर रोज एक नया नया अनुभव होगा। हर रोज आपको अंदर से नई नई चीजें देखने को मिलेगी, हर रोज आपको अंदर से नई नई सोच सुनने को मिलेगी, फिर आपका हर दिन ही नया होगा। बाबा जी कहते अगर आपने जो नया साल है वो अच्छे से मनाना है तो आपने बाहर की चीजों को चेंज नहीं करना। हमने क्या किया, नए साल पे बाहरली चीजों को चेंज कर कर हमने ये सोच लिया कि हमारे लिए नया साल है। बाबा जी कहते हैं हमें अपने अंदर का जो मन है, हमने अगर अपने मन को ही चेंज कर लिया तो बाहर की चीजें जैसी मर्जी हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाबा जी कहते अगर हमने अपने मन को चेंज कर लिया, हमने अगर अपने मन को चेंज कर लिया ना कि मेरा जो मन है वह हर समय ही बड़ा ही प्रसन्न है, वो हर समय ही बड़ा ही आनंद में है, वो हर समय बड़ा ही खुशी में है, तो फिर हमारे लिए रोज ही नया साल है। कहते फिर हमारे लिए रोज ही नया साल है। लेकिन अगर हमने जो हमारा अंदर मन है अगर हमने उसको चेंज ही ना किया तो फिर हमारे लिए रोज ही एक पुराना दिन है। फिर क्या है, हमारे लिए रोज ही एक पुराना दिन है। कारण क्या है, कारण कारण ये है कि हमने अपने मन को चेंज नहीं किया, हमने बाहरली चीजों को चेंज करके अपने आप को ये समझा दिया कि आपके लिए ये नया दिन है। आपके लिए नया दिन कैसे हो गया, ये तो चीजों का नया दिन था। अगर आपके घर पर कोई पुरानी सी मोटर बाइक है, कोई पुरानी सी मोटरसाइकिल है, ठीक है, बिल्कुल ही पुरानी सी, नए साल वाले दिन आपने क्या किया, उसको सेल करके एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया सी एक एक्टिवा ले ली नई, ठीक है, नई एक्टिवा ले ली, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी। अब चेंज क्या हुआ मेरे को ये बताओ, चेंज आपकी बाहर की चीज हुई ना संगत जी, अंदर की थोड़ी चेंज हुई है, ये तो बाहर की चेंज हुई। बाइक आपने जो पुरानी थी वो दे दी किसी को, नई एक्टिवा लाकर घर पर खड़ी कर दी। तो ये आपने नए साल पे क्या किया, बाहर की बाहर की चीज को चेंज किया, ना कि आपने अंदर की चीज को चेंज किया। अगर आपने अंदर की चीज को चेंज कर लिया ना तो फिर आपका रोज ही संगत जी नया साल होगा, हर रोज ही नया साल होगा और हर रोज ही आप उसको सेलिब्रेट करोगे अपने सिमरन के साथ, अपने भजन के साथ। मेरी बात मान लो, भजन करो, सिमरन करो, आपके अंदर ही है सारा कुछ। बाहर की चीजों को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहो मैं अपने घर पर पेंट कर लूं बहुत प्यारा सा, तो ये तो बाहर का चेंज कर लिया आपने, बाहर की तरफ पेंट कर लिया। लेकिन अगर हमारा मन सेम वैसे ही है जैसे पहले था तो फिर तो आपका कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो कल का दिन था, चलो कल छोड़ो, जो आज से 10 दिन पहले का दिन था, आज से ना जो 10 दिन पहले का दिन था, अब आप सिर्फ आज ही के दिन चेंज हो थोड़ा सा। जो आज से आपके 10 दिन पहले थे ना, 10 दिन पहले थे, 10 दिन छोड़ो, चाहे कल का दिन ही मान लो, कल का मान लो, परसों का मान लो, वो थे ना जब आपके, तो आपके अंदर ना बड़ी टेंशनें थी, बड़े दुख थे, बड़े आप सैड थे, बड़ी आपको डिप्रेशन थी। लेकिन जैसे ही आज का दिन आया, जैसे आज 1 जनवरी है, नया साल है, आपके अंदर ना खुशी आई, आपके अंदर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, आपकी जो टेंशनें ही थोड़ी सी कम हो गई, आपकी जो तकलीफ थी वो थोड़ी सी कम हो गई, आपके अंदर जो डिप्रेशन था वो थोड़ा सा कम हो गया। किया किसने, ये बाहर की चीज है ना, जो बाहर की चीज है संगत जी। जैसे नया साल हमें सब बता रहे हैं कि नया साल है, नया साल है, वो जब बता रहे हैं ना हमें, ना वो चीजें सुन के खुशी हो रही है। जब हम अंदर से खुश रहेंगे फिर हमें डिप्रेशन महसूस नहीं होगा, फिर हमें तकलीफ महसूस नहीं होगी, फिर हमारे अंदर जो टेंशनें हैं वो महसूस नहीं होगी। जब हम अंदर से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अपने आप को आपने संगत जी रोज ही समझाना है कि मैं एक बड़ा ही अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत ही दुनिया में खुश नसीब हूँ कि मुझे उस परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा है
और मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंखें, मेरे कान, सारा कुछ देकर भेजा है। मुझे ऐसे नहीं भेजा कि मेरे कान नहीं है, मुझे ऐसे नहीं भेजा कि मेरी आइस नहीं है, मुझे ऐसे नहीं भेजा कि मेरे पाँव नहीं है। उस प्रभु ने, उस मालिक ने, उस परमात्मा ने मुझे सब कुछ देकर भेजा है। तो मैं उस प्रभु का, उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आज जो नया साल है, मैं अपने अंदर उस परमात्मा को रोज देखूंगा और रोज महसूस करूंगा। नया साल है ना, जो मैं एक नए साल पे प्रॉमिस करना चाहता हूँ। जो मेरा नया साल है, आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है। संगत जी, आपने क्या करना है, आज के दिन मेरे कहने पे, मान लो बाबा जी के कहने पे, अपने अंदर एक प्रॉमिस करना है कि मैं आज जो मैंने चेंज किया है, मैंने जो घर का पेंट किया है, वो तो बाहर की चीज़ थी, वो मैंने कर ली। जो मैंने नई बाइक ले ली, नई गाड़ी ले ली, नई स्कूटी ले ली, ये मेरे बाहर का साधन था। मुझे बाहर का सुख मिला है, अंदर का सुख नहीं मिला अभी। अंदर का सुख वैसे ही है जैसे पहले था। मैंने स्कूटरी तो ले ली, ये तो बाहर का सुख ले लिया मैंने, अंदर का सुख नहीं मिला। मैंने क्या किया, अपने बच्चों को नए कपड़े दिला दिए। आज बच्चों को नए कपड़े दिला दिए, बच्चे खुश हैं, मैं जब उनको देखता हूँ वो मैं खुश हूँ। लेकिन अंदर की खुशी कैसे मिलेगी, अंदर की जो खुशी है वो कैसे मिलेगी? वो आपको अपने मन को चेंज करना है। आपने अपने मन को नया बनाना है। आपका मन जैसे 20 साल पहले था, जैसे 10 साल पहले था, वैसे ही आज है। लेकिन आज सिर्फ एक नया साल है, आपको बोला गया है, सिर्फ इसलिए आप थोड़ा सा खुश हो, इसीलिए थोड़ा सा आनंद में हो, इसीलिए थोड़ा सा प्रसन्न हो। लेकिन जैसे ही 2 से 4 दिन बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गया नया साल, कहाँ गया नया साल। आपके लिए फिर से पुराना साल हो जाएगा। जो नया साल है, अभी तो 5 दिन हुए हैं। ऐसे आज तो चलो मान लो नया साल है, 5 दिन बाद क्या होगा? 5 दिन आपको बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया नया साल। 5 दिन में ही आप उसको पुराना कर दोगे। पुराना कैसे करोगे? आपका मन पुराना करेगा। मन कैसे पुराना करेगा? क्योंकि मन आपका चेंज नहीं हुआ, मन आपका नया नहीं हुआ। मन आपका सेम जैसे पहले था वैसे ही आज है। पहले भी ये दुख में रहकर आपको बड़ा तंग करता था, तकलीफों में रह के आपको बड़ा ही तंग करता था, डिप्रेशन में रह के आपको बड़ा ही तंग करता था। ऐसे ही मन आपका आज और इस साल भी ऐसे ही है। आपने संगत जी अपने मन को चेंज करना है। मन को चेंज करने की एक जुक्ति है जो बड़ी ही प्यारी जुक्ति है, बड़ी ही आनंददायक जुक्ति है। वो जुक्ति क्या है? उस जुक्ति का नाम है सिमरन। अगर आप सारा दिन सिमरन करते रहोगे, सारा दिन ही सिमरन करते रहोगे, रात को जब सोओगे, सोने से पहले कुछ समय उस परमात्मा को देना है, सिमरन करना है बैठकर, और आपने भजन करना है। उसके बाद आपने अपने फोन में अलार्म सेट करके सुबह 2 बजे या 3 बजे अलार्म सेट करके आपने सुबह उठना है। और साथ ही साथ आपने कहना है, जब सोना है ना, आपने साथ में कहना है कि बाबा जी हमारे अंदर हिम्मत नहीं कि हम उठ पाएं, आपके अंदर हिम्मत है, आप हमें उठा सकते हो, आपके अंदर ताकत है, आप हमें उठा सकते हो। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है परमात्मा, तू मेरे पे दया कर, तू मेरे पे मेहर कर, तू मेरे पे कृपा कर। अमृत वेले में उठूं और मेरे जो बुरे कर्म है मैं उसको जल्द से जल्द खत्म करूं। और परमात्मा मैं तेरे दर्शन अंदर करना चाहता हूँ। बाहर से मैंने बहुत दर्शन कर लिए, लेकिन परमात्मा नया साल है, नए साल पे मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ। नए साल में अपने आप को खुशी देना चाहता हूँ। मैंने बहुत गम देख लिए, मैंने बहुत दुख देख लिए, मैंने बहुत सारी तकलीफें देख ली। मुझे जो भी लोग दुख देते हैं, मैं आज आपको यही कहूँगा, वो जैसे भी है उनको रहने दो, लेकिन मुझे चेंज कर दो। परमात्मा मुझे चेंज कर दो कि वो जो भी दुख मुझे दे रहे हैं वो मुझे महसूस ही ना हो। जो भी मुझे तकलीफें दे रहे हैं वो मुझे महसूस ही ना हो। वो जो भी मुझे कुछ गालियां दे रहे हैं, कुछ भी मेरे लिए बुरा बोल रहे हैं, वह सारी चीज़ें संगत जी आपको महसूस ही नहीं करनी। आपने ऐसे करना है कि मैं एक उस परमात्मा का अंश हूँ। जो परमात्मा का अंश होता है उसका मतलब होता है जो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा ही है। आपने अगर जीसस को देखा होगा, उनके साथ कितना बुरा हुआ था। जो जीसस है ना, आपने अगर जीसस को देखा होगा, उनकी स्टोरी पढ़ी होगी, उनकी कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, तो संगत जी आपने महसूस किया होगा उस बात को कि जो जीसस है
वो उनके साथ कितना कुछ हुआ था, बहुत ही उनके साथ बुरा हुआ था, लेकिन जो बुरा उनके साथ कर रहा था ना, वो उनके लिए क्या बोल रहे थे कि मालिक इनको पता नहीं है, प्रभु इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। जो जीसस थे ना, जब उनके साथ बुरा हो रहा था संगत जी, तो जीसस कहते कि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, तो मालिक इनको बख्शना, इनको बख्शना, इनके ऊपर दया मेहर करना, ऐसा जीसस ने कहा था। लेकिन अगर जीसस चाहते तो वो सब कुछ ही कर सकते थे, 1 मिनट में सबको खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने गुरु साहब को देखो, जो अपने गुरु साहब है, उनके साथ कितने दुख, कितनी तकलीफें हुई। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को देख लो, जो बच्चे थे वो बिछड़ गए, जो माता जी थे वो बिछड़ गए, जो सारी संगत थी उनकी वो बिछड़ गई, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि तेरा पाना मीठा लागे, तू जो कर रहा है हमें वो अच्छा लग रहा है, हमें और कुछ नहीं अच्छा लग रहा। तो आपने भी संगत जी अपने आप को हिम्मत देनी है। हमारे दुख है ना, जो हमारी जो तकलीफें हैं संगत जी, वो हमारे पिछले कर्मों के कारण है, वो हमें भोगनी ही पड़ेंगी। अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, हमने उसके साथ ऐसा किया था, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई तो आपको धोखा दे रहा है, अगर आपको कोई दुख दे रहा है, तो उसका कोई कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आपका कसूर क्यों है? क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा किया था, आज वो आपके साथ कर रहा है। जब वो आपके साथ कर रहा है, अब आपको दुख महसूस हो रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उस खुदा से, उस मालिक से, अपने बाबा जी से अर्ज करनी है कि मालिक जो भी गलती मेरे से हो गई उसको माफ कर दो। आज से 2026 में मैं आपके आगे अर्ज करता हूँ कि मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे रहम करो, मुझसे भजन सिमरन नहीं होता, आप दया करो, आप मेहर करो बाबा जी कि मैं रोज भजन करूं, मैं रोज सिमरन करूं। संगत जी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये सारी आपने बाहर की चेंज कर ली है। जितनी मैंने चीजें जो भी बताई, ये सारी आपने बाहर की चेंज कर ली। बाहर की कैसे चेंज कर ली? कोई नई गाड़ी ले ली, ये तो बाहर की थी ना, आपको बाहर का सुख मिला। घर था जो नया पेंट करा लिया, ये तो बाहर का सुख है ना। आपकी आंखें जब देखेंगी, घर पर आएंगी, आपको आनंद मिलेगा। तो ये सारा कुछ हमने बाहर का किया, नया नया सामान ले लिया, बाहर का सुख। अंदर का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ नए साल पे, बाहर का सुख प्राप्त हो गया, अंदर का सुख अभी सेम वैसे ही है जैसे पहले था। जैसे पिछले साल में था ऐसे ही आज के साल में भी है। तो आपको आज के साल में अपने अंदर का सुख देखना है। अपने सुख वो कैसे देखना है? रोज सिमरन करना है, रोज भजन करना है। जब रोज सिमरन करोगे, रोज भजन करोगे, तब आपको अंदर का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी आज से, आज नया साल है, आज से ही ये सोचो मैंने पिछले साल जो भी गलत काम कर लिए वो कर लिए, अब मैं कोई भी गलत काम आज से, अभी से बिल्कुल बंद करता हूँ, और मैं नए काम जो अच्छे हैं वो शुरू करता हूँ। जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है उसको हेल्प करनी है, जिसको भी हमारी कहीं पे भी जरूरत है हमें उसकी जरूरत पूरी करनी है। हमें हर समय अच्छा करना है और हर समय हमें सिमरन करते रहना है। सिमरन एक बड़ी ही प्यारी जुक्ति है उस परमात्मा से मिलने की। आप किसी को भी देख लो जो पूर्ण संत है, जो पूर्ण संत है, मैं पूर्ण संतों की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कर रहा कि जो आजकल बहुत सारे साधु संत बने हुए हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जो पूर्ण संत है वो केवल और केवल आपको नाम की कमाई करने को कहेंगे। जो पूर्ण संत है ना, वो आपको क्या कहेंगे? केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई कहेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है नाम जप करो, आपकी कोई भी इच्छा है नाम जप करो। वो नाम जप से सिवा और कोई चीज ना तो आपको कहेंगे और ना ही आप वो करोगे। तो संगत जी आपको सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की दया से, उस परमात्मा की मेहर से रोज आपको भजन करना है, रोज आपको सिमरन करना है। तो मेरी बात मानो, रोज भजन करो, रोज सिमरन करो। अगर रोज भजन करोगे, रोज सिमरन करोगे, आपका जो नया साल है देखना बड़ा ही प्यारा बन जाएगा, बड़ा ही अच्छा बन जाएगा, बड़ा ही आनंददायक बन जाएगा। आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा ही अच्छा फील होगा आपको। अगर रोज सिमरन करके अपने दिन की शुरुआत करोगे, रोज भजन करके अपने दिन की शुरुआत करोगे, तो देखना आपके दिन है ना जो
आपके दिन कब चेंज हो गए, कैसे चेंज हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो नया साल है, ये नया साल तो उनके लिए है जिनको ऐसे लगता है कि आज नया साल है। लेकिन अगर आपका मन अंदर से चेंज हो रहा है, अगर आपका मन अंदर से उसको सुख मिल रहा है, फिर हमारे लिए नया साल है। अगर हमारा मन सेम वैसे ही है जैसे पहले था, फिर आपके लिए नया साल नहीं है। लेकिन अगर मन चेंज हो रहा है, अंदर से सुख मिल रहा है, अंदर से शांति मिल रही है, फिर आपका नया साल है। लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं हो रहा, तो पहले था जैसे, फिर तो सेम वैसे ही है। बाहर की चीज़ें चेंज करके थोड़ा सुख मिला तो ये नया साल हमने समझ लिया। बाकी चलो कोई बात नहीं है, हम ज़्यादा आपके इतना नहीं बोल सकते। तो बाकी आपको सबको मेरी ओर से नए साल की बड़ी मुबारक है, हैप्पी न्यू ईयर आपको, आपकी सारी फैमिली को। तो अभी जो संगत के सवाल है वो हम पढ़ लेते हैं। तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जब तक सवाल निकालते हैं संगत के, गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और शेयर भी जरूर किया कीजिए सारी संगत में। सबसे पहला सवाल है, कहते भाई जी मुझे नामदान नहीं मिला। मैं 15 मिनट के लिए बैठती हूँ, महसूस कर रही हूँ कि मैं बाबा जी के पास गई गई और सवाल किया सवाल किया बाबा जी के पीड़ा क्यों किया, मुझे पैदा क्यों किया। ये कहते हैं कि मैं 15 मिनट बैठी और महसूस किया कि मैंने बाबा जी से सवाल किया कि मुझे पैदा क्यों किया। बाबा जी ने कहा कि कर्म पूरा करने के लिए। और बाबा जी ने कहा कि जाओ सबसे माफ़ी मांगो। तभी मैं उठ गई। तो ये बाबा जी का कल प्लीज़ बताइए। ये सीमा जी है। तो सीमा जी हैप्पी न्यू ईयर है आपको। तो सीमा जी पता क्या बात है, आपने जैसे बोला बाबा जी ने क्या कहा, सबसे जाकर माफ़ी मांगो, सबसे जाकर माफ़ी मांगो। क्या कारण है, हमने कोई गलती की होगी, पिछले जन्म में की होगी या इसी जन्म में की होगी, कि हमें वो गलती नहीं लग रही होगी कि नहीं वो गलती नहीं है, लेकिन वो गलती होगी तो जहाँ पिछले जन्म में की होगी। बाकी आपको माफ़ी मांगने का मतलब है सबकी रिस्पेक्ट करनी है। कोई आपको बुरा भी बोल रहा है ना, ऐसा नहीं करना कि आपने उसको गालियां देने लग जाना है, ऐसा नहीं करना आपने उसको डांटने लग जाना है, बस उस जगह से हट जाओ। ठीक है सीमा जी। बाकी नया साल है, बड़ा मुबारक है आपको और आपकी फैमिली को भी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से बोल रही हूँ, स्वरूप बोल रही हूँ। आज का सत्संग बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आंसर साखी क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे सीखती हूँ। आपका सत्संग ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो बाबा जी का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, नामदान की मेहर करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं और सारी संगत को भी हैप्पी न्यू ईयर वीर जी। मेरी अरदास है कि ऐसे ही नए साल में बाबा जी आपकी सारी टेंशनें को ख़त्म कर दें, सारी संगत और अपनी दया मेरे पे बनाए रखें। और वीर जी मेरे लिए भी अरदास करना कि जितनी भजन सिमरन बाबा जी अभी करवाते हैं मुझसे, वो इस साल भी दुगना करवाएं। तो ये तो हमें करना ही है। नए साल पे हमें बाहर की चीज़ों को चेंज करके ऐसा नहीं सोचना कि नया साल है हमने कुछ नया कर दिया। अगर अपने अंदर कुछ चेंज हुआ है, मैं उसको चेंज मानता हूँ। जो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर शब्द धुन है, हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर बड़ा ही एक रोशनी है। जो रोशनी जब आप देखोगे ना संगत जी। अगला सवाल है सीमा जी फ्रॉम हिमाचल से, अगर सत्संग लंबा हो जाता है तो प्लीज़ माफ़ी ना मांगे। हमें आपकी एक एक बोल दिल को छू जाता है। हमको बहुत मोटिवेशन करते हो, आनंद भी आता है। थैंक्स यू वीर जी। सब लोग कहते हैं कि तुम नहीं माना करो माता जी को। इनका ये कहना है कि मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम माता को मत माना करो। तो देखो, मैंने कल बताया था आपको कि हमें उस मालिक को अपना जो टाइम है वो पूरा देना है। बाकी देखो, अगर कोई हिंदू है तो ये तो नहीं बोल सकते कि मंदिर जाना मना है आपको। अगर कोई सिख भाई है, ये तो नहीं बोल सकते कि आपको गुरुद्वारा साहिब नहीं जाना। तो मेरे पास तो शायद वो वीडियो भी पड़ी है जब बाबा जी बोलते हैं कि भजन करो,
सिमरन करो, टाइम पूरा करो, जो भी जिस भी धर्म से है वहाँ आप जा सकते हो। तो आपने भी सुना होगा जी, बाबा जी ने तो बोला था कि जो होता नहीं है वो जो क्रिश्चियन होते हैं जो चर्च में उनका जो चलता है सॉन्ग, बाबा जी कहते हैं मैं तो वो भी सुनता हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आता है वो सुन के, बड़ा मजा आता है सुन के। तो जो जिस धर्म से है वहां जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। बस ये है कि सिमरन हमें अपना करना है, जो आपको मिले हैं 5 नाम, और आपको जो 2.5 घंटे का बोला गया है वो आपको जरूर बैठना है, ठीक है। अगला जो कमेंट है जो सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, ये कहते हैं कि आप बड़े ही डीपली तरीके से हमें समझाते हो और आप इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे हैं। तो ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो को सवाल है, कहते हैं वीर जी थैंक्स, सत्संग बहुत ही अच्छा था बाबा जी एंड हजूर जी। वीर जी सारी संगत गुरु कृपा। ये कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये नीलम जी है इटली से। नीलम जी जो इटली से है, देखो बाहर की चीजों को चेंज करके नया साल नहीं समझना, अंदर की चीजों को चेंज करके नया साल समझना है। अंदर की चीजें कौन सी है? हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारा मन, इनको चेंज करो, फिर नया साल। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी ध्यान में बैठने के लिए आपने समझाया, उसके लिए धन्यवाद। भाई जी अभी बड़े महाराज जी के जो ड्राइवर के बेटे साथ में थे, उनको भी ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखो, जो बहन ने हमसे पूछा था ना, उनका बेटा बोलता नहीं है, तो वो हमने कल बताया था कर्मों के कारण। लेकिन अगर गुरु चाहे, अगर गुरु वो मौज में आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो बड़े बाबा जी के साथ जो ड्राइवर जी थे, उनका सेम ऐसे ही था, बेटा बोलता नहीं था लेकिन बाद में बोलने लग गया। जब दया मेर हुई, मौज में आए, वो बोलने लग गया था। तो ये बड़ी प्यारी साखी है, तो हम सुनाएंगे किसी दिन आपको। अगर सुनना चाहते हो हमें लिखना कमेंट में। अगला जो सवाल है अनीता देवी जी का है, कहते हैं दीदी जी आपकी स्टोरी सुनकर रोना ही आ जाता है। अगर बाई जी मालिक की तरफ ना जाते तो दीदी जी अपने मालिक को भूल जाना था। आपने मायके का परिवार और ससुराल का घर बहुत ही अच्छा है। आप सही हो दीदी जी। मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ था। मेरे हस्बैंड भी बहुत ऐसे करते थे, नामदान भी लिया था लेकिन दुनिया छोड़ गए, वो चीज़ नहीं छोड़ी। तो बाकी बेबस नहीं होना, स्टोरी आपकी बताए। देखो नीता देवी जी, जो भी है ना, दुनिया सारी दुखी है। आप कमेंट देखते होंगे हमारे, कितनी दुनिया दुखी है। लेकिन ये है कि कर्मों के मुताबिक ना दुख अलग अलग होते हैं। जो कर्म है ना, जैसे कर्म अलग अलग करते हैं हम, ऐसे दुख अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई दुखी नहीं है। किसी के बेटे ने तंग कर रखा है, किसी की बेटी ने तंग कर रखा है, किसी के माँ बाप ने तंग कर रखा है, किसी के रिश्तेदारों ने तंग कर रखा है, किसी के जो आसपास रहते हैं उन्होंने तंग कर रखा है, किसी की जहाँ कोई जॉब करता है उसको तंग कर रखा है। ऐसे हर कोई दुखी है। सुखी कौन है? जो उस मालिक के साथ अंदर से जुड़ गया है। जो जुड़ गया है उसको फिर दुनिया की परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ अपने मालिक के साथ जुड़ा रहता है। तो उसको बस हर समय फिर आनंद ही मिलता है। अगला जो सवाल है, कहते हुए कि जे अमृतसर से है सुदेश अरोड़ा जी। मेरा कमेंट नहीं रीड मारते रीडिंग मारते इनका। ये ना अमृतसर से सुदेश अरोड़ा जी है। अमृतसर से सुदेश अरोड़ा जी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपका कमेंट नहीं पढ़ा होगा पहले, तो आज हमने आपका कमेंट पढ़ दिया। तो सुदेश अरोड़ा जी है जो अमृतसर से, बड़ी दया मेहर करे बाबा जी आपके ऊपर। आपके अमृतसर में काफ़ी सेंटर है बाबा जी के, वहाँ जाओ, सेवा करो, आनंद लो ज़िंदगी का, ठीक है, और भजन सिमरन करो।
वीर जी मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। वीर जी मैं जब सिमरन पर बैठ जाती हूँ और आधा घंटा ही कर पाती हूँ। वीर जी जैसे हम आइस बंद करते हैं बैठते हैं तो कई बार छोटी सी लाइट जैसे बिंदु दिखाई देता है तो भटक जाता है, ध्यान भटक जाता है। क्या करें आप की बहन सुनीता। सुनीता जी देखो कुछ भी है ना, कुछ भी है, छोटा सा बिंदु है, बिंदी है, कलर है, कोई मल्टी कलर है, चंद्रमा है, सूरज है, स्टार है, कुछ भी है ना, अगर आंखें बंद करके दिखता है तो वो उस मालिक की मौज है। वो आपको क्या दिखाना चाहता है, ठीक है, आपको बस देखना है। कुछ भी दिखता है बस देखना है, आंखें नहीं खोलनी आपने। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो हम हम तो यही चाहते हैं, तो मालिक जल्द से जल्द दया मेर कर दे, प्रॉब्लम खत्म कर दे, बाकी उसकी मौज है। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं मीना शर्मा सोलन से, मैं मीना शर्मा सोलन से हूँ। भैया जी मेरी बड़ी सिस्टर के दो बेटे हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। छोटे की उम्र छोटे की उम्र 31 साल है और बड़े की उम्र 34 साल हो गई है। तो हमें पता है कि सब कर्मों की बात है। फिर भाई भैया जी कोई साधन सम, समाधान हो तो जरूर बताएं। छोटे बेटे ने नामदान भी लिया है, बड़े ने नहीं लिया। देखो पता क्या बात है बहन, कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमारा ना ऐसा कर्म चल रहा होता है जिस कर्म के कारण हमारा जो खुशी वाला जो कुछ होता है ना वो फिर प्रोग्राम नहीं होता। जैसे शादी एक खुशी होती है ना। लेकिन अगर आपका जो आपके दोनों भाई है कोई कर्म ही दोनों का ऐसा चल रहा है कि वो जो कर्म चल रहा है उनका वो फिर खुशी नहीं आने देता घर पर। लेकिन हमें फिर क्या करना है, हम उस कर्म को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा, सिमरन से होगा, भजन से होगा और सेवा से होगा। ठीक है मेरी बहन। हाँ, लेकिन अगर जल्द से जल्द करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, आपके जो भाई है ना दोनों, आपके जो दोनों भाई हैं, अगर आपके घर के बाहर डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स होते हैं, तो उनको बोलो दूध में थोड़ी रोटी डालकर उनको दे, ठीक है। या फिर जैसे गौ माता होती है, ठीक है, उनको रोटी खिलाएं अपने हाथों से। दोनों भाई आपके जो, तो दोनों दोनों भाइयों को बोलो गाय को रोटी खिलाए या जो चारा होता है वो खिलाएं। खिलाना अपने हाथों से है, ठीक है, हाथों से खिलाएं और उनके पास कुछ टाइम रुक कर आए, ठीक है। जो गाँव होती है, अगर डॉग्स हैं उनको भी रोटी खिलाएं। इससे क्या होगा, इससे हमारा ना एक जो कोई रुका हुआ काम, कोई जैसे कि कोई ऐसा कर्म चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुशी नहीं आने दे रहा, फिर आपका ये एक अच्छा कर्म बन जाएगा। ये आपका ना एक दोनों भाइयों का एक अच्छा कर्म बनना शुरू हो जाएगा। जब अच्छा कर्म बनना शुरू हो जाएगा ना, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप ऐसे करके देखो। बाकी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, ताकत वाली चीज़ है, वो सेवा है और भजन है और सिमरन है। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। तो वीर जी सारी संगत को भी नए साल की निकाले जितना हो सके सिमरन भजन सारी संगत और बाबा जी संगत में। ये हिमाचल प्रदेश मंडी से है। कहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर और सारी संगत को भी हैप्पी न्यू ईयर। और सारी संगत इस जो भजन सिमरन है नए साल पे सारी संगत को करना चाहिए। अगला जो सवाल है ये कहते हैं सबसे पहले आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, सारी संगत को हैप्पी न्यू ईयर। वीर जी सच में आपका सत्संग का रोज ही हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे वीर जी जल्दी से हमारे लिए प्यारा सा सत्संग और साखी लेकर आए, बहुत सुख मिलता है, सारा दिन इतना अच्छा निकलता है। थैंक्स भाई जी इतनी रूहानियत वाली बातें सुनाने के लिए। मैं रूबी फ्रॉम जम्मू, ये मेरी बहन रूबी है जम्मू से।
मेरी बहन जो रूबी जी है जम्मू से, मैं आपको भी ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हमने ना अपने सारे जो भी घर के काम थे वो एक नए साल पे कर लिए। जैसे बहनों को क्या होता है, कोई नई चीज करनी है, सारा किचन साफ कर दिया, ठीक है। भाइयों को क्या होता है, घर का पेंट करा दिया, ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीजें करने से नया साल नहीं मानता हूँ मैं नया साल मानता हूँ अपने मन को चेंज करने से। मैं नया साल मानता हूँ अपना मन है ना, उसको चेंज करना है। मन तो आपका फिर से वही रहेगा, पुराने वाला ही, जैसे पुराने साल में था। तो अगर वो पुराना ही रहा तो फिर नया साल कैसे हुआ। उसको चेंज करो, उसको ज्यादा आदत डालो सिमरन की और भजन की, ठीक है। अगला जो सवाल है, कहते हैं गुरु जी मुझे और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, सुनकर बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, रोज ही आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। तो गुरु ये हैं सवित्री देवी जी, सवित्री देवी जी है ये। तो सवित्री देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला जो सवाल है, वीर जी आप भी सारी संगत के लिए पूरी रात जागकर इतनी मेहनत से सत्संग करते करते रहते हो, हम सब भी वीर जी शुक्रिया करते हैं। हम आपकी बताई हुई बात पर चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक्स वीर जी। तो अगला जो कमेंट है ये मनोहर जी रूपानी जी, इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। इनका कहना है वेरी नाइस सत्संग, मोटिवेटेड एंड थैंक्स अलॉट। मनोहर जी रूपानी जी, फैमिली बेंगलोर से। भाई जी कल आपने किसी को आंसर में कहा था हमें मंदिर भी जाना चाहिए अगर हम अच्छे हो तो, लेकिन भाई जी मुझे सत्संग से अच्छा कुछ नहीं लगता, कहीं और जाने का मन नहीं करता। अगर डेरे जाना हो तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं किसी मंदिर का अपना अपमान नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा जी और हजूर जी से अच्छा, लेकिन क्या कोई नहीं लगता, सही नहीं। बहुत दिनों से मेरे मन में ये सवाल था। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, हम पूरी बात नहीं सुनते, हम उस बात को आधा सुनते हैं। हमने सिर्फ उनको ये बात बोली है आज तक अपने सत्संग में, जिन्होंने हमको कहा है कि हमारा दिल करता है कि हम जाए मंदिर, हमारा दिल करता है कि हम किसी मस्जिद में जाए। तो हमने उनको बोला है कि अगर दिल करता है आपको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसका दिल नहीं करता उसको भी जाना चाहिए। जैसे आपने हमें लिखा कि मेरा दिल नहीं करता कहीं पे भी जाने का, तो मैंने आपको तो बोला ही नहीं मेरी बहन, ना हमने किसी और को बोला। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो, ठीक है मेरी बहन। लेकिन अगर कोई मेरा हिंदू भाई है, ठीक है, जो हिंदू भाई है वो क्या करता है, उसके जो माँ बाप है उसको बचपन से ही मंदिर में लेकर जा रहे हैं। अब उसका जो मन है, उसका मन उस मंदिर के साथ जुड़ चुका है, उसका मन उस मंदिर के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है जी। अगर हम उसको वहां से जाना मना करेंगे ना, फिर जब वो भजन पर बैठेगा, फिर जब वो सिमरन पर बैठेगा, उसका ख्याल, उसका ध्यान बार बार मेरी बहन उस मंदिर की ओर जाएगा जहां पर हमने उसको मना किया, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको मना ना करें, उसको हम बोले कि आप जाओ वहां पर जाकर सेवा करो, पाठ करो, जो भी कोई ग्रंथ होता है उसको पढ़ो, फिर जब वो भजन पर बैठेगा, फिर जब वो सिमरन पर बैठेगा, फिर उसको उसका मन उस जगह पर नहीं लेकर जाएगा। जिस जगह पर हम उसको मना करेंगे उसका मन, उसका ध्यान, उसका ख्याल उसको उस जगह पर ले जाएगा। जिस जगह पर हम उसको मना नहीं करेंगे कि आप जा सकते हो, फिर उसका मन, उसका ख्याल, उसका ध्यान उसको वहां पर नहीं लेकर जाएगा, ठीक है मेरी बहन। बाकी आपने बाबा जी के मुंह से भी सुना होगा कि भजन करो, सेवा पे जाओ, सिमरन करो। बाकी जो कोई जिस भी धर्म से है, मेरी ओर से बाबा जी कहते हैं खुली छुट्टी है, वो जा सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है।
किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आपने बाबा जी की वीडियो देखी होगी, वो तो खुद गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वो तो खुद दरबार साहिब जाते हैं ना वो। तो हमें ऐसे मना नहीं करना किसी को भी, बस हमें ये समझ आना है कि भजन और सिमरन उसको टाइम पूरा देना है, सेवा पे भी जाना है। बाकी कोई जिस धर्म से वहाँ वो जा सकता है। अगर हम उसको रोकेंगे, फिर जब वो सिमरन पर बैठेगा, जब वो भजन पर बैठेगा, उसको उस चीज़ की याद आएगी, उस चीज़ के ख्याल आएंगे। अगर हम उसको ना रोकेंगे ना, उसको बोलेंगे जाओ, फिर वो जाएगा। फिर जब भजन पर बैठेगा, सिमरन पर बैठेगा, फिर उसको उस चीज़ की याद और ख्याल नहीं आएंगे। फिर जब भजन पर सिमरन पर बैठना शुरू कर देगा, फिर उसका आनंद है ना, जो जो अंदर की ताकत है, जो रूहानी ताकत है, जब वो उसके अंदर आ जाएगी, फिर वो अपने आप ही सारी दुनिया से, जो भी रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चे, सबको ऐसे समझेगा कि ये सिर्फ एक कर्म थे। फिर वो सिर्फ भजन पर बैठना और सिमरन पर बैठना पसंद करेगा, ना कहीं जाएगा, ना कहीं से आएगा। ठीक है मेरी बहन, नया साल बहुत बहुत मुबारक। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं वे जी आपको गुरु कृपा परिवार को नए साल की बहुत बहुत मुबारक। सत्संग बड़ा ही अच्छा होता है। नए साल में बाबा जी सबका भजन सिमरन बढ़ाए रखे। थैंक्स वीर जी। आपकी बहन जनक जी, मेरी बहन है, इसका नाम जनक है। दया मेरे करे बाबा जी, और नए साल पे आपको भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करवाए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे है। इतना प्यारा सत्संग भाई जी, सुन के रोना ही आ गया। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, शुक्रिया वीर जी। बाबा जी आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करें। हैप्पी न्यू ईयर भैया जी। आप मेरी बातों के आप बताए के लिए बाबा जी अरदास करें कि भाई जी नया साल मैं सत्संग और सेवा से जुड़ जाऊं। छोटे से छोटे से अब नहीं जाते। भाई जी अरदास करना आप मेरी बाबा जी से। शुक्रिया भाई जी। आपकी बहन नीलम जी, नया साल है, नए साल पे वो मालिक अगर चाहेगा ना आपसे कुछ, तो वो सिर्फ चाहेगा कि भजन करो और सिमरन करो। अपने मन को चेंज करना है, बाहर की चीज़ों को चेंज करके नया साल नहीं मानना। आज अगर हम नया साल मान रहे हैं ना कि आज 1 जनवरी है, 2026 है, ये नया साल है, तो 5 दिन बाद ये नया साल कहाँ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। आपके लिए फिर पुराना साल हो जाएगा। नया साल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मन से होगा। मन को चेंज करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया अपने भाई जी, नवे साल की मुबारक। जी अनीता देवी जी है। नए साल की मुबारक हो आपको। और भाई जी आप सारी संगत के लिए बाबा जी से अरदास करना कि जो भी संगत आपसे जुड़ी हुई है, तो वो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करे और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करे, अंदर सबको मालिक के दर्शन हो जाएं। तो और भाई जी आपके लिए मैं बाबा जी से अरदास करूंगी कि इस साल टेंशन ख़त्म हो जाए। तो भाई जी कल कोई अच्छी सी साखी सुनाना जी, क्योंकि आप बीती जो आप भाई जी बात बताते हो, तो उनसे कई बातें उनसे कोई बात नहीं करता, लेकिन सिम राम बोध करता था। बहुत चमत्कार हुई उनकी साखी। देखो जो भी साखी है ना, जब हमसे कोई शेयर करेगा, जहाँ हमें कोई पता होगी कि हाँ ये ठीक है, फिर हम जरूर अनीता देवी जी बताएंगे। बाकी नया साल है, अब आपको आपकी बेटियों को बहुत बहुत मुबारक है। तो अंदर का जो नया साल है उसको भी हमने देखना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं जम्मू से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रात को 1 घंटा भजन सिमरन और मॉर्निंग को 2 घंटे। देखो भजन सिमरन है ना जो, उसको तो हम जब मर्जी कर सकते हैं, जब दिल करे, दोपहर को, रात को, शाम को, जब दिल करता है तभी बैठ जाओ। बाद में मन का नहीं पता कि मन कहाँ ले जाए आपको। बाद में मन का कोई पता नहीं कहाँ किस उलझन में डाल दे। जब दिल करता है बैठ जाओ।
नाइस सत्संग जी। थैंक्स वीर जी, एक और इतना अच्छा सत्संग करने के लिए। रूबी बहन जम्मू से। भाई जी, आज मैंने 15 मिनट बैठी हूँ और मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया। मैं उठ गई और मुझे नाम दान नहीं मिला। ये क्या भाई जी, आज का सत्संग मेरे लिए था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और अकेलापन महसूस करती हूँ। जब से आपका सत्संग सुनती हूँ मन शांत रहता है। सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, जो सत्संग करते हैं ना हम, तो वो मालिक को पता है, वो बाबा जी को पता है कि वो किसके लिए है। हम बस एक सत्संग कर देते हैं। जो सत्संग हम कर देते हैं वो खुदा, वो मालिक जाने कि ये किसके लिए है। वो अपने आप ही उसको वो सत्संग भेज देता है। अब हम तो भेजते नहीं हैं, वो मालिक की कृपा है, वो मालिक की दया है। वो सही जगह पे जो सही चीज़ है उसको पहुंचा ही देता है। ठीक है मेरी बहन। बाकी नया साल है, मेरी जो प्यारी बहनें हैं, मेरे जो प्यारे भाई हैं, मैं सबके आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि हमने नए साल के ऊपर अपना मन नया बनाना है। अपना जो नया मन है उस नए मन में भजन और सिमरन और सेवा लानी है। ठीक है जी। अपने मन को नया बनाना है, ना कि बाहर की चीज़ों को नया बनाना है। लोगों की हेल्प करनी है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प भी करनी है। ठीक है। और सिमरन करते रहना है, भजन करते रहना है। कोई बुरी आदत है उसको भूल जाओ। जैसे 2025 लिखना भूल गए हो ना, ऐसे आपने बुरी आदत को भी भूल जाना है। नई आदत डालो, नया दिन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक है आपको फिर से मेरी ओर से, बाबा जी की ओर से नए साल की। तो अगर आपने अभी तक इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें कमेंटों में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। अगर हाइप की ऑप्शन आती है हाइप किया कीजिए। बाकी जितनी भी मेरी बहनें हैं, सीमा जी है, परमजीत कौर जी है, अमृतसर से पूनम जी है, और भी बहुत सारी बहनें हैं, जया बहन है, और बहुत सी कितनी बहनें हैं, भाई हैं, लुधियाना से, पटियाला से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मुंबई से, माता जी है जो, पुष्पा जी है जो, सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर है। आपका फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को, इस सत्संग को संगत में शेयर जरूर करें। फर्ज बनता है आपका सारी संगत को एक न्यूज़र की गिफ्ट समझकर इस सत्संग को सारी संगत में शेयर करें, ताकि नए साल पे सारी संगत कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज कर सके। ठीक है संगत जी। हम आपका दिल से, पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद।